तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। तो लेट्स डू द एनालिसिस फॉर वेडनेसडे। वेडनेसडे के लिए एनालिसिस करते हैं कि वेडनेसडे को मार्केट कहाँ जा सकता है और मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सॉरी, मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया। मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था। तो देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव करा और जो आज की एक्सपायरी थी वो मार्केट में कैसी रही। तो ये मेरा निफ्टी का चार्ट है क्लियरली। अगर जो भी मेरे को जो भी मेरा मतलब एनालिसिस वगैरह फॉलो कर रहा है, ही मस्ट बी इन प्रॉफिट। उसका आज कुछ भी लॉस वगैरह तो नहीं हुआ होगा। कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह में ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब मार्केट जब मार्केट इस जगह पे था तब से मैंने बोला था कि मार्केट थोड़ा ऊपर साइड पुश कर सकता है। मार्केट ने वो किया भी। और मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के बाद एक काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम आया। फिर मार्केट ने अपने जो प्रीवियस स्विंग था उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करा। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने अभी पुश करा है और ये जो रेंज थी इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट काफ़ी अच्छा एक ऊपर ऊपर की तरफ जा चुका है। मैंने क्लियरली क्लियरली जब भी मतलब मार्केट में एक मोमेंटम आ रहा था, मार्केट में जब भी मोमेंटम आ रहा था तो मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि मार्केट में मोमेंटम अपसाइड डायरेक्शन में है। इसीलिए मार्केट थोड़ा अपने आप को हायर लेवल्स पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जब भी ऐसा होता है तब भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट उस साइड में पुश कर जाए, उस साइड में ब्रेक कर जाए। इन केस यहाँ पर जैसे यहाँ पे चल रहा था मार्केट में, ये एक सेल ऑफ आया और मार्केट उसके अगले दिन वो पूरा सेल ऑफ शेड ऑफ हो गया उसके अगले दिन। ठीक है। मार्केट नेक्स्ट दिन गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट टॉप पे खुला। टॉप से एक सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद मार्केट जो उसके अगले दिन था उसके अगले दिन फिर से उसका 50% रिट्रेसमेंट कर गया। अगर इसको लोअर लेवल्स पे ही लोअर लेवल्स ब्रेक करने होते तो ये जो स्विंग था, ये स्विंग इसको निकालने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेलिंग आती है वो सेलिंग हमेशा तेज आती है। सेलिंग कभी भी ऐसी नहीं आती कि क्या कहते हैं स्लो मूव में चल रहा है, सब चीज़ आराम आराम से चल रहा है, ऐसा नहीं होता। सैनिक सेलिंग फास्ट होती है। मतलब जैसे सेलिंग आई, जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को। सेलिंग का मार्केट देखते हैं, लेट्स डू द एनालिसिस कि हम सेलिंग का मार्केट जैसे ये एक सेलिंग का मार्केट था। ये एक सेलिंग का मार्केट था। ठीक है। ये सेलिंग का ट्रेंड था। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें हम जो एक बेसिक चीज़ देखेंगे, इसमें हो क्या रहा है। मार्केट में सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। जब रिट्रेसमेंट हुआ तो जैसे ही अपने प्रीवियस स्विंग्स के पास पहुंच रहा था, प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा था, वहां से इसमें से एकदम से सेलिंग आ रही थी। ये गया अपने प्रीवियस स्विंग के पास पहुंचा, वहां से एकदम से सेलिंग आ गई। ये रिट्रेसमेंट भी इतना ज़्यादा हायर लेवल पे रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा था और ये हायर लेवल पे होल्ड भी नहीं कर पा रहा था। जैसे यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड करा, ये और फिर ये ब्रेक करा। ये तो ये लेवल निकलता तो यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आ सकता था, पर यहाँ से फिर से सेल ऑफ आ गया। ठीक है। तो इसीलिए मैं जब ये मार्केट यहाँ पे चल रहा था, मार्केट जब ये वाला स्विंग बना रहा था, जब यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट करा, जो ये वाला कंसोलिडेशन था, तो यहाँ पे मेरे को ये था कि थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, अगर ये लेवल निकालेगा, अगर ये रेंज ब्रेक करेगा अभी, तो थोड़ा सा मार्केट पुश हो सकता है। यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि हम नीचे के टारगेट के लिए कुछ भी प्लान, हम नीचे ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। मार्केट ये ऊपर गया, फिर ये तो मार्केट में थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से ये ब्रेक करता भी तो ये नीचे आता, तो नीचे स्लो एंड स्टेडली आता है। ऐसे नहीं कि यूं ऐसा कुछ मोमेंटम में नहीं आ जाता। मोमेंटम करता तो स्लो आता। मतलब जैसे ये स्लोली स्लोली आ रहा था, ये ऐसा कुछ ऐसा कुछ करके आता नीचे। ऐसा नहीं कि एकदम से बड़े बड़े कैंडल बना रहा है जिसमें बायर्स को पैसे मिल जाए। ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अपना मतलब क्या कहते हैं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी करेगा, इस दिन पे इस लेवल को ब्रेक भी करेगा, तो मैं एक डाउनवर्ड साइड में एक पोजीशन बनाने का प्लान करूंगा। दैट टू कि ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, छोटा सा टारगेट प्लान करूंगा। फिर मार्केट में आज हुआ क्या? मार्केट में आज एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया और इस जो हमारा जो क्लोजेस्ट स्विंग था उसके पास इसने जाके क्लोज कर दिया। उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल ने ही इस पे ब्रेकआउट दे दिया। तो यहीं यहीं पे एक ट्रेड अपना प्लान हो जाना था और यहीं पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना था और मार्केट आज काफ़ी अच्छा एक क्लोजिंग दी है। तो देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे, मतलब जो हमारा 16-17 तारीख है वेडनेसडे को, उस कल कैसा मूव कर सकता है मार्केट। उसके लिए हम
वीकली चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। वीकली चार्ट में मार्केट काफ़ी अच्छा पुश कर चुका है, मार्केट काफ़ी अच्छा पुश कर चुका है। और अपना जो ये वाला रेजिस्टेंस था मार्केट उसके पास जा आके पहुंच चुका है। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? जो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन, थोड़ा सा डेली चार्ट में मैं देख लेता हूँ क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा ब्रेकआउट है और अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इस जगह पर एक रेजिस्टेंस है और ये यहीं पे मार्केट अभी आया है। तो देखते हैं कि हम लोग कैसी प्लानिंग हमारी हो सकती है। हम इस स्विंग को मार्क कर लेते हैं। ऑल गुड। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि कैसा एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को जो दिख रहा है वो मोमेंटम मेरे को एक स्विंग यहाँ पे दिख रहा है, एक स्विंग यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी क्या हो सकता है? अभी डायरेक्टली क्या कहते हैं ये ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्टली सीधे वहाँ तक चले जाए। जो हमारा ये वाला स्विंग था डायरेक्टली यहाँ तक चले जाए, 25,500 के लेवल पे चले जाए डायरेक्टली। ऐसा तो हो नहीं सकता, और मे भी हो जाए ऐसा, हमको वो उसकी कुछ भी गारंटी हम नहीं ले सकते। पर हम एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस तरफ पे ज़्यादा रहेगी। तो अभी मार्केट में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक मोमेंटम आया है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है। तो मार्केट 24,400 के लेवल से 25,000 क्रॉस करके 25,200 के लेवल पे जा चुका है। मतलब 600-700-800 पॉइंट का मोमेंटम इसमें आ चुका है। अब 800 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है और ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी है, क्रूशियल लेवल पे भी है। यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा मोमेंटम और भी आ सकता है। पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों का जो प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा, अगर मार्केट ज़्यादा कुछ मोमेंटम, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे ना खुल के मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और फिर ये लेवल ब्रेक करता है, तब तो हम अपनी एक पोजीशन बना लेंगे। ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, कीप दैट थिंग इन योर माइंड। ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, हाफ क्वांटिटी में जाना। हाफ क्वांटिटी में जाना, फिर आपको जब ऐसा क्या कहते हैं मार्केट में आपको दिख रहा है कि वो हाफ क्वांटिटी आपको प्रॉफिट वगैरह देने लग गई है और उसमें आपको प्रॉफिट होने लग गया है, तो आप अपना एक लॉट या फिर अपनी हाफ क्वांटिटी और ऐड कर लेना, ताकि उससे आपका जो स्टॉप लॉस है और जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो मैनेज होता रहे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि क्यों इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट काफ़ी नीचे से पुश कर चुका है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट मार्केट पुश कर चुका है। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है और फिर वोलेटिलिटी के बाद फिर थोड़ा साइडवेज जाएगा और फिर कुछ मोमेंटम करेगा। मतलब मार्केट में मैं जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट सपोज फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर थोड़ा सा पुश करने की कोशिश किया, फिर रिट्रेस किया, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसा कुछ, और फिर जाके मार्केट अपना क्या कहते हैं ट्रेंड डिसाइड कर सकता है कि मार्केट किस तरफ को जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अपना जो क्या कहते हैं जिसने पैसा बनाया है कि दैट मनी सेफ। अभी मार्केट में रिस्क लेने का टाइम नहीं है। रिस्क लेने का टाइम भी आता है मार्केट में। अभी हमको एक अच्छे खासा ट्रेंड मिल चुका है और हम उस ट्रेंड को एंजॉय कर चुके हैं, हम उस ट्रेंड को कैप्चर कर चुके हैं, अच्छा खासा मिल चुका है हमको। हमको ये यहाँ से यहाँ तक का दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जिसने भी जो भी बिग प्लेयर्स हैं वो तो बैठे होंगे यहाँ से यहाँ तक, कहीं ना कहीं उनको तो प्रॉफिट हो रहा होगा अच्छा खासा। तो यहाँ से एक थोड़ा सा मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है और थोड़ा सा मार्केट में एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड और क्या कहते हैं आपका वोलेटिलिटी थोड़ा मार्केट में रह सकती है। ऑल्दो ये बहुत अच्छे लेवल पे है, अभी बहुत अच्छे लेवल पे है। तो ये लेवल हमको तो नहीं दिख रहा है। ये वाला जो लेवल है, ये लेवल हमको तो नहीं दिख रहा है। ये लेवल सारे बड़े ट्रेडर्स को दिख रहा है, सारे बिग मनी को दिख रहा है, सारे एचएनआईज को दिख रहा है ये वाला लेवल। ठीक है, तो ये वाला लेवल अगर एकदम से ब्रेक भी कर जाता है तो भी हम इस लेवल पे कुछ ज़्यादा वगैरह ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करेंगे। मैं मतलब अगर ये यहाँ से पूरा यहाँ तक भी एक दिन का कैंडल बन जाता है, 200 250 300 पॉइंट का कैंडल बना देता है और मेरे पॉकेट में क्या कहते हैं नहीं नहीं भी आएगा तो भी मेरे को चलेगा, क्योंकि वो मेरा प्लान ऑफ एक्शन था ही नहीं। मेरा प्लान ऑफ एक्शन था कि मैं छोटा सा रिस्क प्लान करूंगा, अगर वो चल गया ट्रेड थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा आएगा, मेरा ट्रेंड ट्रेंड जो मेरा ट्रेंड होगा वो मिस नहीं होएगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट 15 मिनट के चार्ट में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ब्रेक करता है, यहाँ पे कहीं पे खुलता है, यहाँ पे कहीं पे खुलता है, फिर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर एक मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेना पसंद करूंगा रादर देन कि फुल क्वांटिटी में जाना। मैं हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना पसंद करूंगा अपना, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो। और ये तो मैंने फ्लैट की कंडीशन बता दी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप भी खुल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो गैप अप में मैं मतलब कुछ भी ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करूँगा। एक थोड़ा सा
डाउन ट्रेंड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ मैं, अगर सपोज थोड़ा डिसेंट सा गैप अप खुल गया, 100 पॉइंट का गैप अप खुल गया, समवेयर अराउंड यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर पुश करता है, पुश करने के बाद थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद फिर कुछ लेवल कुछ पैटर्न डाउन साइड में बनाएगा, तो मैं डाउन वो ये वाला स्विंग का हाई का ऐसे डाल के एक डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। ये तो रहा कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर चला गया, अगर फ्लैट खुल के डाउनवर्ड आया तो डाउनवर्ड साइड में मैं एकदम अपना पोजीशन प्लान नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखूंगा कि डाउनवर्ड साइड में स्टेबल हो रहा है या फिर कुछ मतलब स्ट्रक्चर बनेगा, तभी मैं ट्रेड वगैरह प्लान करूँगा अपना। ये तो मैंने बता दिया आपको गैप अप और फ्लैट की कंडीशन। अगर गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन में मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ना सेल ना बाय। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मार्केट इस जगह पे खुला, ये इसका क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस क्लोजेस्ट सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट कुछ ना कुछ यहाँ पे पुश करने का, बायर्स यहाँ पे दोबारा से इसको क्या कहते हैं प्लान कर लेंगे खरीदने का, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा, बायर्स इसको दोबारा से प्लान कर लेंगे खरीदने का, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये बायर्स का स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ये थोड़ा सा मोमेंटम करेगा, फिर ये कहीं पे फिर से इसको बायर्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे कहीं पे इसको फिर से बायर्स मिल जाएंगे। तो ये मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो स्लो एंड स्टेडली आएगा, इतना फास्ट नीचे नहीं आ पाएगा। और फिर क्या कहते हैं एक दिन नीचे भी आ जाएगा, फिर अगले दिन ये पुश भी कर जाएगा। तो इसीलिए अपना जो लॉसेस हैं वो मैनेज करके रखना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ डाउनवर्ड साइड में कोई ट्रेड, ये साइड में मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। ये साइड में मैंने आपको कंडीशन बता दी, फ्लैट की कंडीशन मैंने बता दी, गैप अप की भी कंडीशन बता दी। अगर गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन में कोई ट्रेड प्लान वगैरह नहीं रहेगा मेरा। क्यों? क्योंकि उसकी मैंने कंडीशन बता दी कि ये अभी जो बाइंग आई है, ठीक है, ये अभी जो बाइंग आई है और जिन्होंने मिस किया है उनको उनको जैसे इस लेवल पे मिलेगा वो लोग क्या करेंगे, अपने बाइंग का पोजीशन एक्टिवेट कर देंगे, तो मार्केट फिर से थोड़ा सा पुश कर जाएगा। उस केस में आप लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं करके कम ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं कमा सकते, ऑप्शन सेलिंग में जरूर पैसा कमा सकते हैं। तो अभी हम लोगों का जो निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन था वो पूरा मैंने डिस्कस कर दिया ब्रीफली, कि काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया कि कैसे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे खुला, फिर थोड़ा साइडवेज जाके फिर ब्रेक करेगा, तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, ना कि फुल क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, ठीक है। गैप अप का भी मैंने बता दिया, गैप अप में भी हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेना, फुल क्वांटिटी में ट्रेड लेना ही मत। और गैप डाउन में कोई ट्रेड प्लान वगैरह हमारा होएगा नहीं अनटिल और अनलेस अगर मार्केट सपोज इस जगह पे खुला, इस जगह पे खुलने के बाद मार्केट स्लो एंड स्टेडली ऊपर जाने लग गया, तब उस केस में हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपवर्ड साइड की डायरेक्शन में। डाउनवर्ड साइड में कोई ट्रेड वगैरह अभी नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डाउनवर्ड साइड में कोई ट्रेड वगैरह मेरा प्लान नहीं रहेगा। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी थोड़ा सा दिख रहा है अभी, और पुश हो सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा और पुश हो सकता है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी पुश होएगा और निफ्टी भी पुश होएगा तो थोड़ा सा मतलब मोमेंटम रह सकता है अपवर्ड साइड की डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे। तो अगर बैंक निफ्टी इस जगह पे कहीं पे खुलता है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद फिर ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर इसके टारगेट यहाँ है, पर वहाँ तक जाने में अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। यहाँ तक अभी 400 जो ये लेवल है, 200 पॉइंट का टारगेट है, हम इसको अचीव कर सकते हैं अभी, अगर फ्लैट खुल के जाता है तो बैंक निफ्टी का भी यही मेरा एनालिसिस था, निफ्टी का भी मेरा यही एनालिसिस था। ज़्यादा अपना लॉस वगैरह क्या कहते हैं, अपना स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज करके चले, अपना लॉस वगैरह मैनेज करके चले, सो दैट आप लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहो। जितने लंबे टाइम तक आप मार्केट में बने रहोगे, यू यू लर्न अ लॉट मोर देन क्या कहते हैं किसी कोर्स से और किसी की क्लासेस से आप लोग सीखते हो। आप जितना लंबा टाइम तक मार्केट में बने रहोगे वो हेल्प करेगा आपको ज़्यादा सीखने में, ठीक है। ये चीज़ अपना आप हमेशा दिमाग में रखना ये चीज़। तो फालतू का अग्रेसिव रिस्क मत लेना कहीं भी, अग्रेसिव मत हो जाना कहीं पे भी। अभी अग्रेसिव होने का टाइम नहीं है, जब होएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा उस चीज़ की कंडीशन क्या है, और उस चीज़ के पीछे का लॉजिक भी बता दूंगा और रीज़न भी बता दूंगा। अभी अभी मार्केट काफ़ी अच्छा पुश कर चुका है, तो मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में मोमेंटम देख रहा हूँ। नॉट ऐसा कि पूरा कंप्लीट रिट्रेसमेंट हो जाए, थोड़ा सा मतलब मार्केट को ऊपर गया, ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे कुछ नीचे, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे, फिर कुछ ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न बना के फिर ऊपर जाए मार्केट, तो मैं उस मार्केट में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, बजाय कि यहाँ से सीधा सीधा निकलता ही जाए। तो मेरे को ये अगर यहाँ से सीधा सीधा निकलता ही जाए तो मेरे को कन्विक्शन नहीं आएगा, तो फिर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा इसमें। जब ये मार्केट वो अगर ऐसे चला गया, फिर मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है, तो फिर मार्केट उतनी तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट मार्केट में घुसने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको कंडीशंस बता दी है, उस कंडीशन के हिसाब से अगर मार्केट ट्रेड करता है तो मैं ट्रेड करूँगा। अदरवाइज मेरे को कोई अपना
पैसा लॉस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल सो दैट आई कैन मेक more such content in future also. Do comment your queries. I'll try to not I'm not gonna try to, I'll definitely reply your comments to your comments, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, तब तक के लिए स्टे सेफ।